हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज हम लोग बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन जो कर रहे थे बिल्कुल उसका आज हम लोग अगला पार्ट लेकर आए, बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस की। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस की बात करेंगे और वह भी आपका जो रिलेट करेगा वर्ब से संबंधित होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टेंस का मतलब ही होता है अगर हम प्रेजेंट में बात करते हैं, जैसे अभी जो आप है सामने, नहीं, ये सारा हमारा क्या है, प्रेजेंट है, और जो बीता हुआ है सब क्या है हमारा पास्ट, और जो आने वाला होगा वो फ्यूचर। ये तो सिंपल था, जो नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में कर रहे थे। तो आज हम लोग वर्ब के माध्यम से देखेंगे और उसी सिंपल में हम लगा देते हैं प्रेजेंट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर आपका पास्ट में इसी तरीके से चलेगा सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, यही ना। इसका एक और नाम होता है, जैसे आप बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो यही ना होता है। अब तीनों को कैसे पहचानेंगे, तो सिंपल जो आपका क्रिया होता है, क्रिया बोले तो वर्ब, वर्ब बोले तो जिससे कुछ होने या करने का बोध होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं जाता हूं तो इसमें वर्ब कौन हो जाएगा, वर्ब कौन होगा, जाना। मैं बोलूं कि मैं सोचता हूं तो सोचना क्या हो जाएगा आपका, वर्ब होगा। तो कहता है कि जब क्रिया में आपका सिंपल जो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ता है, ती है और ते हैं, अगर यह सब लगा रहे तो समझ जाइए कि कौन टेंस का वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। कोई दिक्कत है? बनाने का तरीका कैसे होता है इसको पहले जानते हैं। जैसे रानी मुझे प्रतिदिन सुबह में, देखो बड़ा कर रहे हैं, सुबह में याद करती है। अब गौर करो, यहां तक आ गया। बनाने का तरीका सिंपल है। सबसे पहले ये याद करने का काम कौन कर रही है, तो जो कर रही है वो क्या हो गई, सब्जेक्ट। यही क्या होगा आपका सब्जेक्ट, और जो काम है, काम इसका क्या है, सुबह है कि प्रतिदिन है कि मुझे है कि याद है, क्या है, तो ये आपका वर्ब हो गया। और जो बच जाता है सबका सब क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। सब क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। देखिएगा, आप हिंदी में लिखते हैं तो लाइन से लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके जस्ट बगल में क्या लिखना होगा, वर्ब, और लास्ट में क्या लिखना होगा, ऑब्जेक्ट या अदर्स, जो भी बचेंगे सबका सब वहां पे लिखा जाएगा। तो हम बनाने का प्रयास करने से पहले आपको एक बता दूं कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो किसी का भी, तो हमेशा वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर आपका जो वर्ब है ओ से अंत हो और क्या हो, अगर आपका ओ से अंत हो जाए, और बताओ कुछ और, अगर वाई से अंत हो जाए, या सिंपल रखो ओ से अंत हो जाए, सी एस से अंत हो जाए, एस एस से अंत हो जाए, एक्स से अंत हो जाए, तो इसके साथ हमेशा क्या लगाना है, ई एस। जैसे टीच है, टी ई एस सी एच, तो इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, ई एस ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई से पहले अगर कोई वोवेल लेटर हो, कौन सा हो, तो वाई को आप क्या करिएगा, आई में बदल के ई एस लगाएंगे। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है दिक्कत। अब आइए, अगर आपको कुछ वाक्य दे दूं, जैसे ही टीच है और ही टीचेज है, तो बताओ कौन सा सही होगा इसमें, टीचेज होगा। क्यों होगा, क्यों सही होगा, क्योंकि आपने देखा ही, सी, इट और सिंगुलर नेम रहेगा तो हमेशा उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। यही ना होता है आपका। सभी लोग आराम से समझे, पीछे वाले बहुत डिस्टर्ब चल रहे हो, ठीक है, बार बार ये पढ़ाई आएगी नहीं, इसलिए ध्यान से सीखो। जैसे अगर रहेगा सी गो है और गोज है, तो कौन सा सही हो जाएगा, गोज हो जाएगा। अगर टी एच ई वाई दे लिखा गया है, प्ले है और प्लेज है, कौन सही हो जाएगा, प्लेज होगा, प्ले होगा, क्योंकि क्या ही, सी, इट और नाम में आता है क्या, ये प्ले, दे, तो कौन हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो, समझ में आ गया, बात बढ़ाए आगे, चलिए।
तो आइए इसको बनाने का प्रयास कीजिए। कैसे बनेगा? पहले कौन आएगा? रानी। तब कौन आएगा? याद करना यानी मिस नहीं, और रानी है, नाम है, तो इसमें क्या लग जाएगा? ईएस लग जाएगा, मिसेज नहीं। और अब क्या होगा? अब यहाँ पे दो चीज आएगा, या मुझे न कर रहा है तो क्या हो जाएगा? मी। और कब? डेली, डेली और सुबह में, तो इन द मॉर्निंग। ये ना आपका होगा। क्या बना लीजिएगा ऐसा? तो बना लीजिएगा। तो आप मेरे साथ कुछ प्रैक्टिस करिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं खाता हूं, क्या होगा? मैं खाता हूं, आई ईट। मैं जाता हूं, आई गो। वह आता है, ही कम की कम्स, ही कम्स। वह आती है, सी कम्स। कोई दिक्कत है? अगर बोलो कि मैं पटना जाता हूं तो कैसे बनेगा? आई जाता हूं तो आई गो टू पटना। बोले कि वह घर जाती है, शी गोज टू होम। बोलेगा तो टू नहीं लगेगा। होम के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन हाउस के पहले टू का प्रयोग होगा। तो होगा वह घर जाती है तो सी गोज टू हाउस, सी गोज टू हाउस होगा। क्या दिक्कत है किसी को? नहीं है तो कुछ सेंटेंस लिखता हूं, आप उसको सही करके बनाएं। जैसे है आई और यहां पे लिखा गया है रीड, और आपको इसको सही करना है। रीड को सही करने का मतलब समझ रहे हो? दो ही चीज आएगा, या तो रीड होगा नहीं तो रीड्स होगा। तो कुछ वाक्य है आपके लिए, आप इस वाक्य को सही करें। तो ये सारे वाक्य आपके साथ, और आप इसे क्या करें? सही करें। चलिए इसको सही करिए, और उसके पहले कुछ ट्रांसलेशन लिखे तो मैं लिखा रहा हूं। लिखे तो लिखे। मैं प्रतिदिन गीत गाता हूं। मैं प्रतिदिन गीत गाता हूं। वह मेरा इंतजार करती है। वह मेरा इंतजार करती है। वह मेरा इंतजार करती है। वे लोग कहानी पढ़ते हैं। वे लोग कहानी पढ़ते हैं। वह शोर नहीं मचाती है। वह शोर नहीं मचाती है। तुम वह और मैं अंग्रेजी सीखते हैं। अंग्रेजी। तुम वह और मैं अंग्रेजी सीखते हैं। सपना प्रतिदिन स्कूल जाती है। सपना प्रतिदिन स्कूल जाती है। वह मुझे पत्र लिखती है। वह मुझे पत्र लिखती है। लड़के झूठ बोलते हैं। लड़के झूठ बोलते हैं।
मैं इस बात को जानता हूँ। मैं इस बात को जानता हूँ। राम और श्याम कलम खरीदते हैं। राम और श्याम कलम खरीदते हैं। तुम सच नहीं बोलते हो। तुम सत्य नहीं बोलते हो। तुम सत्य नहीं बोलते हो। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। 11 हो जाए तो बोल दीजिएगा। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कितना हो गया? हो गया? चलिए तो पहले इसको बनाइए, फिर हम बातें करेंगे। तो आइए आपके लिए बगल में वर्ड लिख दिए, इसको आप देख के बनाइए। और आइए इसको सबसे पहले हम लोग मैच करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, दो शब्द है, एक आई और दूसरा वी, जो होता तो सॉरी आई एंड यू। ये जो आई है सिंगुलर में आता है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है, लेकिन हमेशा वर्ब जो लेगा वह कौन सा लेगा? फर्स्ट फॉर्म लेगा। एस और यस कभी भी नहीं लेगा। तो आइए, आई क्या क्या हो जाएगा? रीड लगेगा, आई रीड। वी के साथ रन, यू के साथ रीड, दे प्ले, ही स्पीक्स, सी टीचेज, इट के साथ राइट्स, राजा प्लेज, राजा एंड रानी स्पीक, चूंकि एक से ज्यादा है नहीं। तो बस एक चीज याद रखना है कि अगर सिंगुलर हो, ही सी इट नहीं, और किसी का एक नाम हो, तो हमेशा उसके साथ क्या कीजिएगा? वर्ब में एस और यस लगाएंगे, और जो कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहलाता है। कौन सा रूप होगा? पांचवा होगा। कोई दिक्कत है इसमें? हटाए इसे। बोलिए क्या बताए? एक है कि दो है से बताइए। एक से जब भी ज्यादा होगा एस का प्रयोग कभी भी नहीं होगा। सिंगुलर होगा तभी एस लगेगा, सिंगुलर नहीं रहेगा तो इसका प्रयोग नहीं होगा। आई और यू यह रूल का पालन नहीं करता है। क्या हो गया है? समझ में आया सभी को? बढ़े आगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर। क्यों लिखे नहीं आप? मिला लिए? खाली गलती या सही तब मारना है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। हटाए स्क्रीन से। कुछ लोग तो उतारने में लग गए हैं। तो आइए अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और स्टैंडर्ड करते हैं, और इसके पहले जो मैंने आपको सेंटेंस दिया उसको देखा जाए। चलिए देखते हैं। आइए सबसे पहला सेंटेंस आप बोला जाए। चलिए बोलिए बच्चे लोग, पहला सेंटेंस बोलिए। मैं प्रतिदिन गीत गाता हूँ। मैं प्रतिदिन गीत गाता हूँ। क्या बनाए हैं? आई सिंग अ सॉन्ग डेली। और ईजे मार का प्रयोग ताहे तीहे ते में कभी भी नहीं होगा, जो वर्ब के साथ लगा रहे। दूसरा बोलिए। वह मेरा इंतजार करती है। वह सी इंतजार करना, वेट्स। मेरा इंतजार करती है नहीं, वह मेरा इंतजार करती है। तो क्या हो जाएगा? सी वेट्स मी। ठीक है। तीसरा, वे लोग कहानी पढ़ते हैं। वे लोग कहानी पढ़ते हैं। दे रीड अ स्टोरी। क्या कि बहुत होगा तो स्टोरीज होगा। रीड अ स्टोरी। हाँ। वह शोर नहीं मचाती है। सी नहीं मचाती है, तो फिर ये तो एक अलग आ गया। सी डज नॉट मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज। उसके बाद तुम वह और मैं अंग्रेजी सीखते हैं। तुम वह और मैं अंग्रेजी सीखते हैं। लर्न और इंग्लिश भाषा का नाम है, इसलिए हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। सपना प्रतिदिन स्कूल
जाती है। सपना प्रतिदिन स्कूल जाती है। सपना गोज टू ए स्कूल डेली। डेली। वह मुझे पत्र लिखती है। वह मुझे पत्र लिखती है। सी राइट्स मी अ लेटर। सी राइट्स मी अ लेटर। लड़के झूठ बोलते हैं। लड़के झूठ बोलते हैं। सबकी बात कर रहा है। लड़के झूठ बोलते हैं। एगो लड़का झूठ बोलता है कि सब बोलता है? हाँ, सब झूठ बोलता है। बट लड़के हैं ना सर? लड़के झूठ बोलते हैं। लड़के झूठ बोलते हैं यानी बहुत सारे लड़के झूठ बोलते हैं। ये जन्मजात गुण है का? तो दी लगेगा। ठीक है। दी बॉयज टेल अ लाई। अब बॉयज अगर बोलेंगे टेल अ लाई तो इसका मतलब सब बच्चा झूठ बोलेगा। 9 मैं इस बात को जानता हूँ। आई नो इट या आई नो दिस। मैं इस बात को जानता है। नो इट। राम और श्याम कलम खरीदते हैं। राम एंड श्याम एक से ज्यादा हो गया। राम एंड श्याम वाई अ पेन। ओके। तुम सत्य नहीं बोलते हो। यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। क्या किसी को समस्या है इसमें? मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आई रीड इन क्लास 12th। तो ये आपने अभी जनरल बनाना सीखा और मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। अगर लापरवाही आपने किया तो धीरे धीरे आपका भी स्वाहा हो जाएगा। तो आइए एक बार फिर से आगे चलते हैं। और उसके पहले मैं खुशखबरी दे दूं कि अभी 874 सब्सक्राइबर हो गए हैं। नहीं, आप लोगों की दुआ से बढ़ते जाए। बहुत अच्छे काम आप लोग कर रहे हैं। चले लिंक शेयर करते रहिए। और मैं अभी आपको ट्रांसलेशन देता हूं और वह होगा डेली रूटीन इन प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस इन हिंदी। तो वर्क आपको मैं देता हूं और आप इसको घर पे क्या कीजिएगा। तो आप रेडी हैं? तो लिखिए। लिखिए, मैं सुबह रुकने का नाम विजय सर के जिंदगी में नहीं है। चलते रहो। मैं सुबह 6 बजे उठता हूं। सॉरी, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं। मैं सुबह 5 बजे उठता हूं। मैं पार्क में टहलने के लिए जाता हूं। पार्क तो है नहीं। मैं पार्क में टहलने के लिए जाता हूं। जा एक पार्क में चल जाएंगे। और उससे पहले एक और काम। मैं नित्य क्रिया से निवृत्त होता हूं। मैं नित्य क्रिया से निवृत्त होता हूं। खाली उसके बाद ना, उसके बाद हाँ लिखो तब। तब लिखो तब। उसके बाद लिखो चाहे तब लिखो। बतवा सेमे कनवा एने से छुआ चाहे उन्ने से छुआ। तब मैं हाथ मुंह धोता हूं। हाँ, लिखते जा नीचे में है। तब मैं हाथ मुंह धोता हूं। तब मैं हाथ मुंह धोता हूं। तब मैं दांत साफ करता हूं। दांत साफ करते कि मुंह साफ करते हैं? हाँ, तब मैं ब्रश करता हूं। लिखो ना। गलती दुनिया में होता ही नहीं है तो तुम्हारे साथ कैसे गलती हो गया? बोलते हैं दोनों सही है।
तब मैं दांत धोता हूँ, चाहे मैं ब्रश करता हूँ। सर एक बार बोलिएगा तो कौन लिखना है? दोनों लिखो, मैं दांत धोता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ। इसके को लिखेंगे आगे लिखे। तब मैं व्यायाम करता हूँ, तब मैं व्यायाम करता हूँ। तब मैं, ऐसे लिखे, मैं आधे घंटे बाद, मैं आधे घंटे बाद घर वापस आता हूँ, मैं आधे घंटे बाद घर वापस आता हूँ और स्नान करता हूँ। हाँ बाबा, आगे लिखिए है में स्नान करता, स्नान वही में हो रहा, तो आगे कैसे लिखेगा बाबू? आप लिखे दूसरा, नेक्स्ट लिखे। उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ। मैं अगला, मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ तथा बस स्टॉप पहुंचता हूँ। स्टॉप पहुंचता हूँ। मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ तथा बस स्टॉप पहुंचता हूँ, तथा बस स्टॉप पहुंचता हूँ। मैं 8 बजे सुबह स्कूल पहुंचता हूँ, मैं 8 बजे सुबह स्कूल पहुंचता हूँ। मेरा स्कूल 2 बजे दोपहर, 2 बजे दोपहर बाद खत्म होता है। मैं 2:30 दोपहर, दोपहर मतलब पीएम हुआ, जी सर। मैं 2:30 दोपहर बाद घर पहुंचता हूं। मैं 2:30 दोपहर बाद घर पहुंचता हूं। पहुंच गए घर? अब लिखे, मैं अपनी स्कूल पोशाक को, मैं अपनी स्कूल पोशाक को उतारता हूं। पोशाक को उतारता हूं और सादा कपड़े पहनता हूं। सादा मतलब सामान्य, जनरल। हाँ, और सादा कपड़े पहनता हूं। सौदा। आगे लिखे। कला खाए खाए कर रहा है पढ़े के नाम पर। मैं अपने हाथ पैर धोता हूं, मैं अपने हाथ पैर धोता हूं। धो लिया? चलो, तब मैं कुछ देर के लिए, तब मैं, अगला, तब मैं कुछ देर के लिए आराम करता हूं।
मैं अगला 5 बजे शाम को मैं अगला 5 बजे शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाता हूं। चल गया बाहर खेलने। आगे मैं शाम 7 बजे पढ़ने बैठता हूं। अरे तोरा हम सुता दिलो ना सबके। लिखो मैं 9:30 बजे 9:30 यानी 9:30 बजे बोलिए ना सर। रात तक पढ़ाई करता हूँ। मैं 9:30 बजे रात तक माने टिल पढ़ाई करता हूँ। आ दोपहरिया 12 बजे तो ओकरा बाद PM होगा और ओकरा पहले AM होगा। आगे लिखो तब मैं रात्रि का भोजन करता हूँ। सर शाम वाला तो करेंगे। तब मैं एक आए हुए थे डिस्कवरी के प्रिंसिपल। हाँ तो इससे नंबर ले लिए वो कॉल करेंगे सर। ठीक है तो आगे लिखिए तब मैं रात्रि का भोजन करता हूँ। हो गए भोजन। उसके बाद अगला उसके बाद कुछ समय के लिए अपना स्मार्टफोन चलाता हूँ। मैं उसके बाद कुछ समय के लिए मैं अपना स्मार्टफोन चलाता हूँ। चल गया। मैं अगला कहाँ है रे हमारी बेटिया करने से कहाँ के कर ले। चलो करने आओ संध्या जी करने हैं। ओहो ये तो भेसे बदलने हैं। लिखो मैं सोने से पहले ब्रश करता हूँ। मैं करता है। अरे 2 बार ब्रश होती है। नहीं करते हैं सर 2 एक बार। ए भाई देखो संस्कारी बच्चा समझ। मैं सोने से पहले ब्रश करता हूँ। हाँ सर बताइए तो। माने हम मन कहे कि हमरे चिंता धैले ह। मैं सोने से पहले ब्रश करता हूँ। हम कहे कि आग लगल हो घर में तो की कहबो सर जी तोहर लागल ह। यानी ठीक है तो हाँ अब हमरा ला चिंता है कि हम ब्रश करते हैं कि ना। अच्छा तोहर आग लगता घर में तक पूछबो कि घर सर जी तोहर लागल अरे हमरा तो उमर हुआ रे। चल हम तो 4 दा मुँह धोइले है 4 दा खेले तो 4 दा मुँह न रोटी अब से तो ब्रश हो रहा है। हम लोग तो 5 बार। हाँ मैं रात को 10:30 बजे सोने जाता हूँ। मैं रात को 10:30 बजे मैं रात को 10:30 बजे सोने जाता हूँ। अभी हम लोग 7:30 तो चलिए ठीक है हम लोग सो गए। अब हम लोग क्या हो गए अब भोजन कर लू हमें कथी कचरी खा लुआ ओकरे जरूर दूध पी। चलो तो आइए मैं वर्ड लिखा देता हूँ और बनाना तो आप ही को पड़ेगा। चले ध्यान दीजिएगा। तो वीडियो देखिए अपलोड हो रहा है ना हो देखे हैं सर जी
चलो तो आइए, जितना भी लिखा है सबका वर्ड में आपके अब बाबू लोग तुम लोग तो हल्का मचा दे लड़की सा ऐसा घुनघुनिया गीत गाई, माइक नहीं टाना, सोच थोड़ा सा की गत होता ऐसा ठीक बोला था सर, सुना हम कह कि माइकवा टनतो आई तो माइकवा खा गले रह कि पेट में रख लेल रह। आप लड़का सबका ठीक है और लड़की सब एगो शिवानी है, कौन गाई है कोमल, एगो के आवाज है, अब बच गया सब यूट्यूब पे है, हमार शायरी बोल क्या हाँ बतिया रहा है सब। माने इतना गम में से गल के कि माइक टन लग। चलो ठीक कल करा दिल। चलो जब हम तो अपलोड कर दी, हम तो करते भी नहीं, जब अपलोड करके सुने तो हमरा तो मने खुश हो गए। हम कहे कि का होल कल्ला ऐसा गीत गल के रहो अच्छा न गाता। चलिए गेट अप उठना, गेट अप उठना जो गाया सबका अपलोड हुआ, धीरज का वीडियो उड़ गया होगा तो हम सब डाल दिए, अब उड़ गए क्या मिस्टेक से उड़ गए हो तो फिर से धीरज गा देते कहियो। आदमी जीते ना अभी आए, आदमी तो जीते है कि लड़की लोग ऐसा चाल अगर रखबा ना तू सब कौन फायदा, टाइमो बर्बाद हुआ। हल्ला करत रही, माइकबो हल्ला करत रही के तोर मुंह में से टनलक ना। चल ठीक कहला रह दा। चलिए कम बैक, वापस आना, आधा घंटा बाद, आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटा बाद, और अटेंड द कॉल ऑफ नेचर, नित्य क्रिया से, नित्य क्रिया से निवृत्त होना, और ब्रेकफास्ट तो जानबे करते हो, सुबह का नाश्ता रहेगा तो टेक ब्रेकफास्ट, दोपहर का भोजन होगा तो टेक लंच, और शाम का हल्का नाश्ता लाइट रिफ्रेशमेंट, रात में टेक डिनर। सब में टेक टेक कर लेगा ना। यह सुबह का नाश्ता, यह है दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता, और रात का भोजन या दिन का अंतिम भोजन। नहीं दौड़ के माथा हटाइए तो दौड़ के बोर्ड हटाइए। निशा जी लबू ने का एगो मार्कर जो सब लड़का परेशान है, 2 गो मार्कर लेके रखिएगा, एगो पीछे से ठोकना देवेला, एगो आगे से ठोप्पा देवेला। रिच माने पहुंचना। गेट ओवर,
खत्म होना। अब दोपहर बाद में रहेगा तो क्या लिखोगे? 12 PM। दोपहर बाद तो 12 PM। समझ रहे हो बात? दोपहर के बाद यानी 12 PM। अब कहाँ जाओगे? स्कूल जाओगे। पोशाक उतारना का टेक ऑफ। टेक ऑफ अपने ना कपड़ा उतारोगे। टेक ऑफ माय ड्रेस, अपना पोशाक उतारना। पोशाक तन्नी को बोला ना आल टुम 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 करे हटा रे। तो मम्मी पहले खाना वियर ए मम्मी कपड़ो उतारा एने कारी खैलो मुँह में ठूस ना। बाबू हमर बोलो दिन भर पढ़लक अब बाबू तक की करके आला से बाबू जने। देखा तो यहाँ लिखेंगे तो देखेगा यूट्यूब पर। वाह आज समझदार हो गया है। तनका डबल लिखेंगे। यूट्यूब पर साफ साफ दिखता है कि घसायल दिखता है? ऊपर नहीं दिखता है। देखता रे घरे 360 पर क्वालिटी करके देखते हो तो देखो 144 में तो बुझाता हलुआ। 360 पे नेट नहीं खत्म होती है। चाहे के लगा दिए 720 पर तब मजा आता हो। 360 पे खत्म नहीं होते, बहुत चलता है। अब तू देखवाओ टिकटॉक वीडियो, मोजी वीडियो तो उसे ना पीता। जनरल तुम यूट्यूब से वीडियो देखोगे 360 पर कुछ ना होगा। और लगा दोगे मोजी फेसबुक वाला आती स्टोरी तो पीतो ना घप सिन पीतो। वाश माने धोना। हाथ और मुंह तो जानता ना हो। हैंड्स एंड माउथ। टेक रेस्ट, आराम करना। टिल माने तक। खूब सोते हो छुट्टी में। जवानी कना का चीज जवानी सो के गुजारे या बुढ़ारी देख रोए। और गो टू बेड केदा चल जाओ। गो टू बेड सोना, सोने के लिए जाना। चल गया सोने। कहाँ मार्कर ना आया हो तो आया तो उन्हीं का रही। चलिए तो आप लोग क्या करेंगे इसको? तो अब हम लोग कुछ निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। डबल लिखिए ना तो ना दिखाई देता है। किसकी बात करेंगे? देखो निगेटिव में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बात नहीं करता हूं। सिंपल सी बात है। सबसे पहले सुन लो, अगर नहीं का केस आया तातेती में, बगल वाला को नीचे मुरी लमेले ऊपर कर। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। चलो यहां देखो
कहता मैं आपसे बात नहीं करता हूं, ना करते तो हम क्या करें। तो अगर नहीं लग जाए और ताते ती लगा रहे तो ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट का प्रयोग करें, और नहीं तो सबके साथ डू नॉट का प्रयोग करें। समझ रहे हो बात को। अगर गार्जियन कन से कंप्लेन आया ना कि अंग्रेजी समझ में नहीं आता है, मार थप्पड़ से पहले दोनों गाल के पहले जो अथी एन्ने ओने डेढ़ होल होते ओकरा पहले सेप ला देंगे। तो सुनो, और बच गया जितना भी, सबके साथ किसका प्रयोग करना है। सिंपल सी बात है। तो बनाओ, मैं आपसे बात नहीं करता हूं, आई डू नॉट टॉक टू यू। कोई दिक्कत। बोले कि वह वर्ग में क्या करती है, शोर मचाती है। शोर मचाती है नहीं ना, शोर नहीं मचाती है। आप बनाओ, सी डज नॉट मेक अ नॉइस इन दी क्लास। कोई दिक्कत है। अगर इसी को थोड़ा सा क्या वाला केस आ जाए, क्या राधा राम को चाहती है। रुको राम को पसंद करती है। अरे कौन जमाना कैसे पसंद कर लेते। सीता जी के ला, क्या सीता राम को पसंद करती है। अब सुनो, जैसे ही क्या आ जाए तो डू डज कहाँ ले आएंगे। यहाँ पे सीता जी है तो सीता जी अकेली है। डज सीता लाइक किसको, राम। क्या कोई दिक्कत। लेकिन अगर इसी वाक्य को ऐसे कर दे, क्या तुम लोग पढ़ना नहीं चाहते हो। क्या तुम लोग पढ़ना नहीं चाहते हो। शुरू में क्या है, कुछ लोग एकदम छाप ला, फिर बोल रहता है कि जाता है। क्या तुम लोग पढ़ना नहीं चाहते हो, क्या हो जाएगा। डू यू नॉट वांट टू रीड। कहेगा सर टू क्यों लगाते हैं। जैसे ही ना आएगा टू लगेगा, ना आया टू लगेगा। जैसे बोला अच्छे ना को, वैसे टू। चलो आप सुनो, एक बात समझो। बोले कि वे लोग क्यों मुझे बुलाते हैं, बुलाती है मगर। तो सुन लो, मैं क्यों, कहाँ, कब, कैसे लिख दिया था हिंदी इंग्लिश में, याद है। तो लो बोलो, व्हाट मीन्स वाई, वेयर कहाँ, हु कौन, व्हेन विच कौन सा, कौन सा, हुज किसका, खा गए हो, किसका या किसकी, हुम किन्हें या किसे, ये ना होगा हो। कहना कि आप किसके लिए जी रहे हैं, किसके लिए। चलिए अब हाउ मच, हाउ मच माने कितना, लेकिन
ये होगा अनकाउंटेबल, जिसको गिन नहीं सकते हो। हाउ मेनी, कितने या कितना, ये गिन सकते हो उसके लिए। अच्छा बोले कितना पानी था, हाउ मच की हाउ मेनी, हाउ मच। बोले कितने लड़कियां, हाउ मेनी गर्ल्स। आपको कितनी बेटियां हैं, हाउ मेनी डाउटर्स हैव यू। मेरे पास तो पूरा दुनिया बेटी है, आई हैव सो मेनी डाउटर्स। नहीं, हाउ लॉन्ग, बोले आप बेटी के साथ कितना देर रहते हैं, हाउ लॉन्ग, कितना समय। चलो, व्हाट मीन्स क्या, वाई क्यों, वेयर कहाँ, हु कौन, व्हेन कब। बाबू यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी तारीफ की जाए। तो अगर इसमें से कोई भी आ जाए, इसमें से कोई भी आ जाए, तो सबसे पहले किसका लिखना है, इसी का लिखना। याद रहना, ओए पीछे बंदना, नजर यहां क्यों नहीं रखते हो। अपनी फिल्म चल जाता, सीरियल चल जाए तो आंख के पलक में जाते फिक्स हो गए। चलो यहां, वे लोग क्यों मुझे बुलाते, पहले कौन होगा, वाई। जस्ट बगल में डू डच, वे लोग हैं तो क्या लगेगा, डू। दे, अब बुलाना का कॉल, अब मुझे का मी। कोई दिक्कत है, क्या बोल रहे हो, बोलो। अच्छा, डू कहां से लगा, जब भी के में से कोई रहेगा, इसके जस्ट बगल में या वे लोग है, वे लोग के साथ क्या लगेगा, डू। ही रहता तो क्या लगता, डज। कोई दिक्कत है, नहीं समझे। अरे डू डज का प्रयोग पूरे सिंपल प्रेजेंट में होगा, केवल अफर्मेटिव छोड़कर, जिसमें क्या लग जाए, क्यों लग जाए, कहां लग जाए, नहीं लग जाए, सब में डू डज। केवल जैसे मैं जाता हूं, आई गो, अब मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। मैं क्यों नहीं जाता हूं भाई, व्हाई डू आई नॉट गो। केवल सीधा वाला में नहीं लगेगा डू डज, अन्यथा सब में लगेगा। अब बनाओ इसको, सीता मुझे कहां, 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 सीता मुझे कहां जाती है, हमरा। सीता मुझे कहां, मुझे कहां खिलाती है। हाँ, वो क्या खिलाते हैं, यहाँ क्वेश्चन आ गया। और चल, खाना खिलाती है, बहुत माने छे ना हमरा। कहाँ खिलाती है, देखो कहाँ का वेयर, सीता है तो क्या हो जाएगा, डज। सीता, अब खाना खिलाना, फीड, केकरा, मुझे। आ खाना का मील, वेयर डज सीता फीड मी मील। कोई दिक्कत है तो इसको पहले प्रिंट कीजिए। पहले इसको प्रिंट करने से पहले 1 मिनट, आप सभी लोग कुछ सेंटेंस लिखिए घर से बनाने के लिए। लिखो, यहाँ पढ़ने आए हो कि यहाँ खाली कहने आए हो। हिंदी ट्रांसलेशन रिलेटेड टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। लिखो, मैं गांव में रहता हूं। ये बाद में लिखेंगे बउआ, छोड़ो आ लिखो। मैं गांव में रहता हूं, मैं गांव में रहता हूं। मैं कहाँ रहता हूं, मुझे आइसक्रीम पसंद है। नहीं, मैं आइसक्रीम पसंद करता हूं। मैं आइसक्रीम पसंद करता हूं। मैं सुबह में लोगों से नहीं मिलता हूं।
मैं सुबह में लोगों से नहीं मिलता हूं। क्या तुम सुबह में मुझे याद करते हो? क्या तुम सुबह में मुझे याद करते हो? अगला, क्या आप मंदिर नहीं जाते हैं? क्या आप मंदिर नहीं जाते हैं? अगला, तुम क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ते हो? अगला, आप होली कैसे मनाते हैं? बोलिए सर जी आगे। तुम्हारी माँ क्या करती है? अगला, अगला में बोलिएगा तब ना अगला। तुम क्यों नहीं घर का काम करते हो? तुम क्यों नहीं घर का काम करते हो? वीडियो बन रहा है ना, उससे परेशान ना हो जाए। अगला 11 हो जाए तो बोल देना। देखिए, मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैं आपके बारे में जानता हूं। मैं आपके बारे में जानता हूं। और कल का काम रहेगा HW में अपना डेली रूटीन लिख कर लाना है। अभी तुरंत लिखा ना, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, क्या करते हैं। और सुनो, सही लिखना। तुम लिखना जितना, जैसे मान लो कि 5 बजे उठते हो तो 5 बजे उठता हूँ। उठ के क्या करते हो? तो 1 गिलास पानी लेते हैं सादा। उसके बाद बाथरूम या नित्य क्रिया से निवृत्त होता हूँ। आता हूँ, हाथ मुंह धोता हूँ। धो धा लिए तब क्या करेंगे? टहलने के लिए जाते हैं। टहल के आते हैं, टहलने गए तो वहाँ फिर क्या करते हैं? उसके बाद व्यायाम करते हैं। व्यायाम करने के बाद और क्या करते हैं आप वहाँ पे? उसके बाद घर वापस आते हैं, स्नान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, धूप बत्ती दिखाते हैं। और सब ई हो जाए के बाद उसके बाद अभी कैसे? अभी नाश्ता लेता हूँ, फिर टिफिन ले लेता हूँ। उसके बाद चल जाता हूँ बस स्टॉप पे स्कूल के लिए। पहले तैयार हो गए स्कूल के लिए, बस स्टॉप पर गए, बस में चढ़ गए। चढ़ के वो में फिर वहाँ पे भगवान का भक्ति गाना चलता है, उसको मैं सुनता हूँ, थोड़ा सा मनन करता हूँ अपने आप को, माता पिता को। और उसके बाद स्कूल पहुँचते हैं, घंटी बजती है, प्रे में जाते हैं, प्रार्थना होती है। उसके बाद तनका देर खेलते हैं, खेलने के बाद क्लास में जाते हैं, क्लास में टीचर आते हैं। उसके बाद काम शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर 2 बजे घड़िया में चल जाते हैं और घर आते हैं। उसके बाद फिर लंच लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। उसके बाद माँ बाप से बातें करते हैं, माता पिता से, मम्मी पापा से ना।
और उसके बाद थोड़ा सा टीवी भी देख लेते हैं, सीरियल उरियल, और उसके बाद क्या करते हैं, फिर पढ़ाई के लिए बैठ जाता हूँ। उसके बाद फिर रात हो जाता है दोस्तों, अपना भाइयों सबसे बात करता हूँ, भाई बहनों से, उनका मारपीट भी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाती है, और लास्ट में फिर रजाई खिंचौल चलता है। एगो बउआ खिंचकोने ले जाएगा, एगो उठल्लो ने बिक देगा, कोई तकिया बिक रहा है तो कोई कुछ बिक रहा है। उसके बाद तहस नहस घर हो जाती है, फिर सजाता हूँ घर को, मच्छरदानी लगाता हूँ, बिना मच्छरदानी के मैं नहीं सोता हूँ, और उसके बाद फोप खींचना शुरू करते हैं सवेरे में रुक जाए, चले बिछावन पर चल गए। तो आप लोग इस तरीके से करेंगे, ओके। तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और लिंक शेयर कीजिए, नहीं, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।